हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जी आर ब्लॉग्स। तो मैं यहाँ सुबह सुबह अपना गर्म पानी पी रही हूँ। बच्चे जा चुके हैं स्कूल, तो बच्चे ये जस्ट अभी गए ही हैं और मैं अपना गर्म पानी लेकर बैठ गई पीने के लिए। उसके बाद फिर घर के कामों में लग गई। तो घर को समेटना तो सबसे पहले काम तो यही होता है, बच्चों के जाने के बाद का सबसे पहला काम घर को समेट लो और चीज़ों को अपनी अपनी जगह पर रख दो। और कितना भी आप रात में करके निपटा के सोते हैं, बट वही होता है सुबह बहुत ज़्यादा ही फैल जाता है, क्योंकि कभी बिस्किट के डब्बे, कहीं नमकीन के डब्बे, कहीं कुछ भी इधर उधर होता ही रहता है। बच्चे हमेशा जो ये मेज पोश है उसको घिसकाते रहते हैं, तो ये सब चलता रहता है जब तक बच्चे जो है वो चले ना जाएं। तो अभी तो बच्चे जा चुके हैं स्कूल, तो वही मैंने अभी तुरंत मन कर रहा था थोड़ा सा हल्का सा लेट लूँ और तो फिर सोचा कि अगर एक बार लेटने लगो तो फिर बहुत लेट होने लगता है और आलस आने लगता है। तो इसलिए मैंने तुरंत उठ गई, अपना काम शुरू कर दिया। और ठीक भी रहता है, नहीं तो फिर अगर आप आलस करते हैं तो फिर वही काम बहुत लेट लेट सा होता है और तो लेट तो हो पहले से ही हुआ रहता है, और अगर आप लेट करते हैं तो और भी लेट हो जाता है। तो यहाँ पर मैं सब चीज़ों को अपने अपने जगह पर रख कर, और बेडशीट है, बेडशीट को मैंने अब झाड़ा नहीं है, ऊपर पूरा उठा के नहीं झाड़ा क्योंकि रात में ही झाड़ा था। तो फिर सही था, कुछ उसमें तो गिरा पड़ा नहीं था, तो बस ऐसे सेट कर दिया। और सेट करके फिर एक बार और कपड़े से मार देती हूँ और बस सेट हो जाता है, कपड़ा सेट हो जाता है। जो बेडशीट रहता है बहुत ज़्यादा उसको उठा कर फिर से नहीं लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं जब भी अपना क्लीनिंग चालू करती हूँ तो सबसे पहले तो चीज़ों को समेटना है। उसके बाद सारे डोरमैट्स होते हैं तो उनको भी अपनी अपनी जगह पर सेट करके फिर टीवी चला के बैठ जाती हूँ थोड़ा। तो जब अच्छा कोई गाना आता है, कोई म्यूज़िक चलाना अच्छा लगता है, म्यूज़िक चलाकर अपना जो वो चलते रहता है, मेरा काम होते रहता है, तो इस तरह से अच्छा लगता है। और यहाँ पर मैं ये जो आ रहा था पिक्चर, ये सॉन्ग आ रहा था इसका, तो बहुत ये पुराना तो है ही, दीदी तेरा देवर दीवाना। तो ये जब ये देखती हूँ तो उसमें स्माइल से आ जाती है मेरे चेहरे पर, क्योंकि इससे जुड़ी हुई कुछ बातें हैं। और जब मैं छोटी थी तो फिर हम लोग गए थे, जाते थे, हर साल ही जाते थे वहाँ पर गोरखपुर में। मेरी मम्मी का जो मायका है वो तो गोरखपुर का ही है, तो हम लोग जाते थे तो ज़रूर। पहले तो ऐसा था भी, पिक्चर देखने का बहुत ज़्यादा चलन था, तो सब लोग चलो मूवी देखने चलो, तो फिर जाते थे। तो यहाँ पर यही पिक्चर लगी हुई थी और शायद 5 या 6 साल की मैं रही होंगी। तो मुझे क्योंकि हल्का हल्का याद है, पता नहीं इतनी ही थी या इससे कम थी या इससे ज़्यादा, इतना नहीं मालूम है, पर छोटी थी। तो इतना बात याद है कि जब ये गिरती है सीढ़ी पर से, उसकी भाभी जो होती है वो सीढ़ी पर से जब गिरती है तो मैं रोने लगती हूँ। और मेरे पापा पापा भी थे वहाँ पे, तो वो देखकर सब लोग कहते क्यों रोने लगी। तो फिर सबसे बताया कि वो गिर गई, उसको चोट लग गया, वो रो रही है, वो गिर गई है, तो इसलिए मैं रो रही। तो और बाकी सब मेरे ऊपर हंस रहे थे। तो ये बातें हैं, तो जब भी ये वाला सीन आता है, ये पिक्चर आता है या फिर वो सीन आता है, तो हंसी आ जाती है अपने आप ही। और यहाँ पर मेरा बातों बातों में झाड़ू भी लग गया था, पोछा भी लग गया। और मैं आपको यहाँ कुछ ज़्यादा ही फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रही हूँ चीज़ों को, और मैंने आज कुछ भी स्किप नहीं किया है, बस फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। तो देखिए मैं कैसे कैसे ही ट्राइपॉड लेके पूरे घर में घूमती रहती हूँ और सब जगह अपनी सेट करके, और जो भी होता है उसको। और मुझे यहाँ पर आज यहाँ की सफाई करनी थी, क्योंकि यहाँ पर जाले जाले से हो रहे थे। और इसके पीछे जो है ये मेरा शादी वाला वो है ट्रंक है, तो इसके नीचे चूहे बहुत गंदगी कर रहे थे। और ये यहाँ पर ये ग्लास, जो डिस्पोजल वाला ग्लास होता है, तो उसका ये गत्ता है। और इसको तो चूहों ने किनारे किनारे से इतना काट के इतनी गंदगी कर दी थी उसके नीचे, तो वही मैं यहाँ हटवा कर और उसको हटवा ही दिया मैंने आज, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गंदगी करती है और चूहे भी इससे आ रहे थे, तो इसलिए मैंने इसको हटवा दिया और यहाँ की सफाई की। उसके बाद यहाँ पर पोछा सा भी लगाया। और यहाँ पर ये मेरा जो चेयर है, इस पर बैठने की जगह चावल की बोरी रखी हुई है। तो जो वही होता है जब घर छोटा हो, छोटा तो नहीं है खैर, ठीक ठाक है, लेकिन यही है कि एडजस्टमेंट नहीं है मेरे घर में थोड़ी, क्योंकि मेरे हिसाब से तो बनी नहीं है, पहले से ही बनी हुई थी। तो बहुत खुला खुला सा घर है और
वही चीज़, जगह तो बहुत है लेकिन उसको प्रॉपर तरीके से, मेरे हिसाब से प्रॉपर तरीके से अगर यूज़ होता तो वो और अच्छे से मैनेज किया जा सकता था और भी खूबसूरत लग सकता घर। तो ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी है जैसा है अपना ही है। तो जब तक, और यहाँ पर ये चौकी पड़ी होती है, ये जब भी देखती हूँ तो मुझे लगता है इसको कुछ ना कुछ करूँ, इसको या तो हटवा ही दूँ या तो फिर इसको इस पर कुछ डाल दूँ। लेकिन ये ऐसा है कि ये है बर्मा की चौकी, तो ये वो सोता भी नहीं है और उसी के चक्कर में मतलब कुछ यहाँ पड़ता भी नहीं है इस पर कि हाँ कुछ डाल दो बैठने के लिए हो जाएगा। तो ऐसा होता है, अब क्या ही करूँ कि चल रहा है जब तक चल रहा है, नहीं तो फिर कुछ इलाज किया जाएगा इसका भी, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आता है। बहुत ही सिंपल सी चौकी लगती है तो नहीं अच्छा लगता है। और यहाँ पर मैं यहाँ किचन में आ गई हूँ। तो किचन में मैंने रात को नहीं समेटा था, मतलब समेटा क्या, सुबह का टिफ़िन जो बनाया उसके बाद फिर जो सुबह का बर्तन निकला वो था, और कुछ बर्तन रात के थे जो केवल खाने वाले बर्तन थे, वही मैंने नहीं धुलते, बाकी तो सब धुल दिए थे। लेकिन लास्ट में जो खाया गया, मतलब मैंने और मेरे हस्बैंड ने, वो नहीं धुला था। और बाकी किचन तो समेट दिया था, लेकिन फिर से एक बार सुबह जब हुई है तो फिर और कुछ मैसी सा लग रहा था किचन, तो मैंने सोचा कि इसको लगे हाथ इसको भी समेट दूँ। और जब मन में तसल्ली नहीं हो तो उसको कर ही लेना चाहिए। तो यहाँ पर मैं यही सुबह के बर्तन जो हैं और एक्स्ट्रा बर्तन नीचे जो कभी कभी होते हैं साफ़ भी रहते हैं, तो भी ऐसे लगते हैं कि वो रखे रखे थोड़े से उस पर दाग पड़ने लगते हैं पानी के छींटे से, तो उस पर कुछ कुछ होने लगता है। तो वो भी सारे बर्तन थे तो मैंने उनको भी धुल दिया लागे हाथों। और स्टैंड में होता है कभी कभी जो कभी जल्दी यूज़ नहीं होते हैं, मैं तो मोस्टली ऐसा ही बर्तन रखती हूँ, मतलब कम ही क्या, मेरे पास ज़्यादा बर्तन भी नहीं है, जो भी है स्टैंड में है। बहुत थोड़े से बर्तन हैं जो कहीं सेपरेटली रखे हुए हैं। तो लेकिन वही होता है कि खाली खाली स्टैंड अच्छा भी नहीं लगता है। और मेरी तो फैमिली इतनी बड़ी है नहीं कि हाँ सारे बर्तन एक दिन में ही निकल जाएंगे, बट मैं मोस्टली कोशिश ऐसा ही करती हूँ कि जो बर्तन रेगुलर में यूज़ लेते ही रहती हूँ, जो भी नहीं काम भी लगता है कभी जल्दी, तो उनको भी यूज़ में लेते ही रहती हूँ। जैसे दूसरा कप का सेट हो गया या फिर दूसरी कटोरी हो गई जो जल्दी यूज़ नहीं होती है, तो वो उनको भी निकाल कर यूज़ करते रहो तो फिर वो भी साफ़ ही रहती हैं। तो इस तरह से मैं, ये नहीं है कि बस गंदी हुई तो सारा साफ़ चीज़ों को ही उतार उतार कर साफ़ करने लगो, ऐसा नहीं है। मैं हर चीज़ों को बराबर मैनेज करने की कोशिश करती हूँ, मतलब सब चीज़ों को यूज़ करने की कोशिश करती हूँ और होता भी है। तो यहाँ पर बातों बातों में पोछा भी लग गया, झाड़ू भी लग, वो किचन भी समेट लिया, किचन भी साफ़ हो गया, बर्तन भी साफ़ हो गए और यहाँ पोछा भी लगा लिया। तो पोछा वाला काम सबसे लास्ट में ही होता है। और अगर मैं पूरे किचन को रात में ही समेट कर सोती हूँ तो भी लास्ट में पोछा लगता है यहाँ किचन का। और यहाँ पर मुझे आज ये जो सब्ज़ी वाली टोकरी है, स्टैंड है, इसको भी मैंने साफ़ किया। तो इसके नीचे बहुत गंदगी, चूहे, मेरे घर में चूहे हैं तो वो चूहे बहुत गंदगी मचा देते हैं। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि चीज़ों को 2-3 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 दिन ऐसे करके मुझे वहाँ साफ़ करना ही पड़ता है। और ये जब तक मेरे यहाँ हॉल में तो कुछ सामान रखे हुए हैं ऐसे चूहे वाले, बहुत ज़्यादा उसी की वजह से लगते हैं। और ये रूम में भी मतलब सबके रूम में घूमते रहते हैं ये चूहे, तो गंदगी मचाते रहते हैं। तो
अब चूहे का पैड भी आता है एक, तो फिर नहीं यूज़ करने का मन करता है, लेकिन कभी कभी किया भी जाता है। जब नहीं ज़्यादा ही हो जाते हैं तो फिर क्या है, क्योंकि ये छोटे छोटे चूहे होते हैं ना, बहुत ज़्यादा ही उधम मचाते हैं ये सब। तो और यहाँ पर झाड़ू लग गया, सबसे लास्ट काम मेरा नहाने के पहले का सारा सबसे लास्ट काम यही है, झाड़ू लग जाना यहाँ आंगन साफ़ करके, और फिर मैं तब कपड़े उपड़े फैलाकर और जाती हूँ नहाने के लिए। तो फिर मैं यहाँ मम्मी से पूछ रही हूँ कि उनको कुछ खाना है, क्योंकि उनको आधे घंटे 15 मिनट से ऊपर हो गया था उनको थायराइड की गोली लिए हुए। तो मैंने यहाँ पर निकाल लिया ये पहले मलाई निकाल लेती हूँ। तो दूध बहुत थोड़ा सा ही था तो भी मलाई पड़ी जाती है। और ये मम्मी के लिए ही चाय बना दूँ, चाय। और ये क्या खाती हैं, आटे का चीला खाती हैं, मतलब कभी खाती हैं कभी नहीं खाती हैं, तो मन के ऊपर है, मन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर उनको मन करता है तो फिर दे देती हूँ बनाकर। और वैसे इस समय उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही है, तो फिर उनका जो भी मन करता है तो बनाकर दे दिया जाता है वही खाने के लिए। क्योंकि जब तबीयत ख़राब हो तो फिर ऐसा तो है नहीं कि दुधाई वो नहीं है वहाँ नीचे। तुम तो डरवा ही दिए पीछे से। हम नहीं डराते हैं, डरा। अरे तो तुम मेरे पीछे थे ना, हम लोग आए सुनाई नहीं पड़ा। ढकना और मैं जब एडिट कर रही हूँ तो ये क्लिप बार बार देखकर हंस जा रही हूँ, इतना वो मतलब क्या भी बताऊँ। अगर कोई आता है इंटर करता है तो कुछ बोलता है, पहले ये तो डायरेक्ट पीछे आकर खड़ा हो जाएगा, फिर अचानक से बोलेगा तो हंसी ही छूट जाती है। हमेशा ही उसका आदत यही है, पीछे से आकर अचानक से बोलता है ये। और यहाँ पर मम्मी का नाश्ता लगकर रेडी हो चुका है। तो उनको ये सुबह चने तो पहले ही दे दिए थे, चने तो खा लेती हैं पहले ही, उसके बाद ये चाय का बाद में पीती हैं। तो चने खाकर, चना हुआ और ये सब छुआरा चना ये सब खाकर पहले पानी पी लेती है, बादाम। तो उसके बाद पहले थायराइड की गोली लेती हैं, उसके बाद ये सब खाती हैं, उसके बाद इनको चाय के साथ कुछ चाहिए होता है। और मेरा यहाँ डेली रूटीन चल रहा है वही 1 चम्मच दूध लेकर और लगा ले रही हूँ, और जब तक सोख ना कर ले तो तब तक इसको मिक्स करना रहता है। तो मिक्स कर उससे अच्छा रहता है, ये बहुत अच्छा क्लींजर का काम करता है। और ये जो आटा का गीला होता है ये बहुत हेल्दी होता है और बहुत ही कम मतलब ऑयल लगता है इसमें बनाने के लिए, क्योंकि ये काफ़ी इसमें ये ग्लूटेन तो रहता ही है, तो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये नॉन स्टिक में बनाएंगे तो फिर तो बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। और यहाँ 1-2-3 बूंद में ही ये एक चीला बनकर रेडी हो जाता है। तो और यहाँ पर मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ। मैं यहाँ पर नहा कर भी आ चुकी हूँ, और नहा कर पूजा करके फिर यहाँ पर आई हूँ चाय वगैरह लेने के लिए। और अपने खुद के लिए केवल चाय बना रही हूँ, एक मेरे लिए ही, क्योंकि मम्मी तो पी चुकी हैं और बच्चे जा चुके हैं स्कूल। और किसके लिए बनाऊँ। आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। और सबसे पहले तो वेलकम टू माय चैनल, माय ब्लॉग। और मैं रागिनी आपको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे चैनल GR ब्लॉग्स पर, GR ब्लॉग्स 343 पर। तो आप सभी ने सुबह से ही जो ही क्लीनिंग है आपने देखी, और एक्स्ट्रा क्लीनिंग आज हुई है। एक्स्ट्रा क्लीनिंग में आज मैंने अपने किचन का जो काउंटर टॉप है, तो उस पर जो भी सामान था सारा कुछ साफ़ किया। उसके बाद जो आलू प्याज का रैक था, तो आलू प्याज के रैक के पीछे गंदगी हो गई थी, 2-4 दिन नहीं होती है, तो फिर वहाँ पर चूहे कुछ ना कुछ ले जाकर इकट्ठा कर ही देते हैं। तो उसको भी तो ऐसे ही एक्स्ट्रा करके कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा हो जाता है रोज़ का रोज़। तो अगर आप एक ही दिन में सारा काम लेकर बैठेंगे कि नहीं आज पूरे घर को ही साफ़ कर देना है, चमका डालना है, तो ऐसा तो होगा नहीं। तो आप ये भी एक पर्टिकुलर एरिया चुन सकते हैं अपने घर के लिए, जो भी आपको लगे कि हाँ
जहाँ पर निगाह आपकी गई और लगी कि आपको ये मेरी चीज़ गंदी है, तो उसको आप उसी वक्त साफ़ कर ले तो ही ठीक रहता है। अगर आप सोचते रहेंगे तो बस सोचते ही रह जाएंगे और वो काम फिर पोस्टपोन होता ही रहता है। वो माइंड में केवल रहता है, बट जो शरीर होता है वही साथ नहीं देता है। तो इसलिए अच्छा है माइंड और शरीर दोनों का यूज़ किया जाए समय रहते ही। और यहाँ पर उसके बाद मैंने फिर वैसा कुछ मतलब क्लीनिंग किया, फिर उधर नहाने के लिए चली गई और नहा के फिर निकली। तो अभी तो 1 बजे का टाइम हो रहा है, पूरे 1 बज गए हैं और मेरा नाश्ता पानी सब हो चुका है और थोड़ा देर लेटी भी। उसके बाद फिर फ़ोन आ गया मम्मी का, फिर उनसे भी बातें हुई। तो ये सब करते हुए अब मुझे 1 बज रहा है और 2:30 बजे के करीब में बच्चे भी आएंगे, तो फिर इसी बीच खाना भी बनाना होता है। तो अभी खाना बनाऊँगी, उसके बाद फिर घर का सारा काम जो भी होता है वही करना होता है। और मुझे कल मैंने लगाया था साड़ी में फॉल लगाया था, मैंने अपनी वाली साड़ी में लगाया था, तो आज मम्मी की साड़ी में लगाना है, तो वही फॉल लगा लूँ। जब फॉल लगाने के लिए बैठती हूँ तो फिर वो टाइम 1 घंटा 1.5 घंटा तो लगता है, ये मुझे तो लगता है फॉल लगाने में 1-1.5 घंटा लग जाता है। तो नीचे वाले में ज़्यादा टाइम लगता है, ऊपर वाले में कम टाइम लगता है। ऊपर वाले में 15-20 मिनट में हो जाता है, 15 मिनट में हो जाता है, लेकिन आधे घंटा तो नीचे वाले में मुझे लगता है, टाइम लगता है उसमें। और फिर बीच में उठना भी पड़ता है, कभी कोई आ गया, कभी कोई बात है, कभी बच्चे ही उठा देते हैं, तो फिर बीच में तो ऐसे करते हुए 1-1.5 घंटा मेरा लग जाता है फॉल लगाने में। तो फिर मैंने उसका वीडियो शूट नहीं किया था फॉल लगाने वाला, और आज भी मुझे करना है। तो आज मुझे 2-3 काम ऐसे हैं जो मैं ना भी दिखाऊं तो भी चलेगा। जैसे फॉल लगाने का हो गया, और थोड़ी सी मेरी एक मतलब अलमीरा है इस साइड वाली, मेरी वाली है जो रेगुलर की होती है, वो भी कुछ उसमें ऊपर नीचे हो गया है, कपड़े सारे हो जाते हैं। एक ही कैबिनेट है, एक ही उसमें ड्रॉर है, रो बना हुआ है, तो बस उसी में मेरे सारे कपड़े रहते हैं घर के ही। और मुझे एक्स्ट्रा एक अलमारी लेनी ही पड़ेगी घर के कपड़ों को रखने के लिए, क्योंकि अब नहीं हो पा रहा है और उसको लेनी पड़ेगी। लेकिन रखने की जगह वो भी तय करना मतलब बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पर मेरा ये एक रूम है, बस मेरा यही रूम है। इसके बाद जो हॉल है, मतलब हॉल में सबका आना जाना रहता है, सब रहता है। और उसके बाद फिर मुझे लगता है हॉल में ही रखना पड़ेगा, अगर आएगा भी तो देखती हूँ अगर आएगा तो कहाँ रहेगा। फिर लाने भी जाना है तो फिर कैसे ही क्या होगा, तो आपके साथ जब लाऊंगी तो ज़रूर शेयर करूँगी। तो अभी के लिए तो पहले अगर 2-4 दिन कभी अगर लगते भी हैं, हफ्ते 10 दिन भी लग सकते हैं, कोई कुछ कह नहीं सकते हैं। अभी तो मैंने हस्बैंड से बात भी नहीं की है, तो जब आएगा तो फिर जब आएगा तब आएगा। अभी के लिए तो अपना ये सामान जो है वो सेट ही कर दूँ। तो फिर चलिए मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। और आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं आप प्लीज़ कमेंट करिए और उसको लाइक ज़रूर करिए। लाइक करेंगे तो ही मुझे पता चल पाएगा कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं। और कुछ भी सुझाव हो तो आप प्लीज़ मुझे अपनी छोटी बहन, बड़ी बहन, अपनी मतलब दोस्त समझकर आप मुझे प्लीज़ सुझाव दीजिए। और कुछ भी उसमें अगर चेंजिंग करनी हो या फिर आपको कुछ भी लगता हो कि मैं उसमें कुछ ऐड कर सकती हूँ तो प्लीज़ मुझे बताइए। और मेरी यही वीडियोस नहीं है, क्लिनिक की ही वीडियोस नहीं है, बहुत सी वीडियोस होती हैं, आप प्लीज़ उसको भी चेक करिए, वॉच आउट करिए और मुझे बताइए आपको मेरी वीडियोस कैसे लगती हैं। तो अभी तो 2 दिन का ऐसा हो गया कि रूटीन ये क्लीनिंग का ही चला गया है। फिर अलग अगर कुकिंग का भी होता है तो कुकिंग का भी मैं मतलब दूंगी। और जो डेली ब्लॉग तो होता ही है, तो वो सब भी मैं पूरी तरह से देने की कोशिश तो करती ही हूँ। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।